सनातन में मोक्ष का जो मायना है, जो हमें एनलाइटेंड बीइंग्स के थ्रू पता चला, जैसे कि बुद्ध, महावीर, नानक देव और कई ऐसे, जैसे कृष्ण स्वयं भी अवतार रहे। तो हमें सनातन परंपरा में बार बार ज्ञान दर्शन के थ्रू मोक्ष के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया गया है, और उसका मायना भी ज्ञान से ही संबंधित है। मोक्ष जन्म मृत्यु के चक्र से आजादी नहीं, बल्कि भोग कर्म के चक्र से आजादी है, जो हमें जीते जी भी प्राप्त हो सकती है। उसका मृत्यु के उपरांत प्राप्त होने वाला कॉन्सेप्ट बाद में आया, जो बाद में लोगों ने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उसमें जोड़ा, क्योंकि उनका मकसद हमें सत्य से दूर रखना है। और यही वे मोक्ष का इस्तेमाल करते हैं हमारे मन में भय पैदा करने के लिए। तभी स्वर्ग के साथ नर्क भी लाया गया। तभी जजमेंट डे यानी कयामत की रात जैसे कॉन्सेप्ट आए। और जो हमें सत्य बताने आए, उन्हें हम नया धर्म बताकर अपनी ही पुरानी सोच में बांध देते हैं। बस नाम नए हैं, दोहराया वही जाता हो। क्योंकि जो सत्य जानते थे वे तो केवल हमारी भाषा में बोले। उन्हें नए मायने देने वाले तो केवल हमें अपने स्वार्थ में उलझाए रखने चाहते थे। उन्हें तादाद चाहिए अपने मतलब को पूरा करने के लिए। वे हमें मरने भेजते हैं, हमारे पथ प्रदर्शकों की तरह सेना की कमान लेकर हमारे साथ जंग में नहीं उतरते, क्योंकि वहां पे ही वह हमें मोक्ष या स्वर्ग नर्क जैसे कॉन्सेप्ट समझाते हैं। वे हमें एक मकसद के जरिए जंग पर भेजते हैं, एक मकसद को पूरा करने के लिए जो उनका है, और उसको भी जोड़ते हैं स्वर्ग से या जन्नत से। ये न्यू एरा है, इसलिए न्यू वॉरफेयर, ये बात एक छलावा है। हकीकत में इस विचार के जरिए केवल साइकोलॉजिकल स्लेव्स तैयार हो रहे हैं, ऐसे स्लेव्स जो ह्यूमंस नहीं बल्कि मशीन की तरह बस कमांड फॉलो करें, खुद की कोई सोच, कोई विचार, कोई निर्णय नहीं, बस कह दिया और मान लिया। ये बात हम टेररिस्ट के लिए ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन हकीकत में ये सबसे ज़्यादा हमारे साथ हमारा समाज, सरकार, कैपिटलिस्ट ग्रुप्स हर वक्त करते रहते हैं। अगर एक इंसिडेंट हुआ तो हमें इमोशनली टारगेट किया गया, हमें ये समझाया जाता है कि ये एक ग्रुप जो है वो ही इस पूरी घटना के पीछे जिम्मेदार है, और हम आंखें मूंद कर दुश्मनी पाल लेते हैं। इतनी बंद कर दी है हमने अपनी बुद्धि कि कोई विचार नहीं, कोई सवाल नहीं, बस नफरत पैदा कर लेते हैं। एक एक पर्सपेक्टिव से ही अपने माइंड को ट्रेन करते रहते हैं। कुछ हिम्मत करके सवाल पूछ लेते हैं तो हम ही उन्हें दबा देते हैं। अब यदि इतने भटक रहे हैं, इतने अपराधों से घिरे हैं, जहां हम अपना धर्म छोड़कर किसी तीसरे के फायदे के लिए जीवन जी रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं या नफरत पाल रहे हैं, तो भय तो आएगा ही। ये भय भी वही लोग पैदा करते हैं। भय आएगा तो हर व्यक्ति अपने ईश्वर की शरण में जाना चाहेगा। कोई आत्मविश्वास में उसको खोजेगा, कोई शिक्षा में, कोई धर्म में, तो कोई अपने लीडर्स में। और जैसा रास्ता चुनेंगे वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यही तो मोक्ष का उजागर हुआ है। यदि हम आज की दृष्टि से देखें तो जिसने भी मोक्ष या जन्नत हासिल की वे कभी बताने नहीं आए, और जिन मैसेंजर्स ने हमें ये राह दिखाई वे जिस मोक्ष या जन्नत की बात कर रहे थे वो उससे कई अलग है जो हम आज मानते हैं। मोक्ष का मृत्यु से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मृत्यु के बाद मिलने वाले स्वर्ग या जन्नत नहीं है, ना ही जन्म मृत्यु से मुक्ति है। ये किसी भी वक्त प्रकट हो सकता है यदि हम अपने सत्य के मार्ग पर रहे तो। मोक्ष उस आत्म साक्षात्कार की अवस्था है जहां हम अपने कर्मों को पूरा कर स्वयं को प्रकृति के से अलाइन कर देते हैं, और केवल अपने धर्म और सांसारिक दायित्वों को पूरा कर जीवन निर्वाह करते हैं। यहाँ किसी विशेष पूजा पाठ, प्रार्थना, नाम जप या अन्य पद्धति से ईश्वर को हमने नहीं भी भजा है तो भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। धर्म से भौतिक जीवन का पालन कर, अपने सत्य से जुड़कर, प्रकृति से समर्पण कर जीवन जीना। इसीलिए जो नास्तिक अर्थात नॉन बिलीवर्स है वे भी अपने सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये ही ईश्वर है। धर्म से जिया गया जीवन ईश्वर की इबादत ही है। पर कोई लाख बार भी अपने ईश्वर का नाम जप ले और नित्य पूजा पाठ करे, नियम से नमाज पढ़ ले, पर यदि वो अपने सत्य और धर्म का पालन नहीं करता, प्रकृति का सम्मान नहीं करता, जीवन अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जीता है, वही सत्य में नास्तिक है। परंतु केवल भौतिक जीवन आध्यात्म नहीं है, और केवल भौतिक जीवन का धर्म से निर्वाह करना मोक्ष के मार्ग पर तो हमें ले जा सकता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने में मदद नहीं कर सकता।
अतः यहाँ हमें एक लंबा सफर तय करना होता है, जहाँ यदि हम अपनी आत्मा से जुड़े भी हैं, परंतु स्वयं में पूर्ण समर्पण का भाव अभी नहीं है, तो हमें उस भाव के प्रकट होने तक का सफर तय करना होता है, जो कई योनियों के जन्म लेकर और फिर मृत्यु उपरांत प्रेत योनियों को पार करके पूरा होता है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ कर्म का बहुत महत्व है। केवल भौतिक जीवन से हम धर्म और सत्य का पालन कर सकते हैं, परंतु कर्म से मुक्ति दिला पाने में ये मार्ग अधूरा है। और कर्म मुक्ति केवल स्वयं के कर्म भोग से ही होती है, अर्थात जो भी कर्म किए गए उनके फल को स्वीकार कर भोगना और उनके मूल में बदलाव कर स्वयं को सोल लेवल पे ट्रांसफॉर्म करना, जिसे स्टेट ऑफ ट्रांसेंडेंस कहते हैं। अर्थात स्वयं को अपने आत्मीय स्वरूप के करीब ले जाना, जहाँ वो ईश्वर है। अतः या हर कर्म को भोगने के लिए कर्म विशेष से और उनसे जुड़े भावों के अनुरूप योनि में जन्म लेकर उस कर्म को भोगना होता है। ये एक बहुत लंबा सफर है, जहां हम स्वयं को बंधित महसूस करने लगते हैं। ये एहसास सबके लिए अलग अलग वक्त में प्रकट होता है, क्योंकि वक्त भी सबके लिए अलग अलग है। काल चक्र कोई एक साइकिल नहीं है, ये भी एनर्जी के वेब में बना हुआ एक टाइम वेब है, जो सबके लिए अलग अलग है। हर ह्यूमन बीइंग का अपना एक टाइमलाइन है, जिसे हम एक कालचक्र मानते हैं। वैसा कोई कालचक्र एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि समय का कोई प्रकट स्वरूप नहीं है। समय तो बदलाव को मापने की इकाई है, यानी जितना एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उस रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे हम टाइम को डिफाइन करते हैं। और बदलाव की गति इस प्रकृति में सबकी अलग अलग है। हर जीव की अपनी गति है। अब यहाँ जीव की प्रजाति से देखें तो यह प्रत्यक्ष है, जैसे कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से भिन्न है। जिन्हें हम निर्जीव मानते हैं, उनमें भी ये प्रत्यक्ष है, क्योंकि हर निर्जीव वस्तु में भी परिवर्तन होता रहता है। परंतु एक प्रजाति के जीवों की भी गति भिन्न है, क्योंकि हर जीव यूनिक है। इंसान अपनी समझ के दायरे में ही शिक्षित होना चाहता है और हर नए इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्शन देता है, और फिर क्या देता है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। क्योंकि इंसान खुद को और संसार को कॉमनैलिटीज में बांधना चाहता है, और यूनिक एट्रीब्यूट्स उसके लिए बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, जिसे जानना और देखना वक्त और पैसों का खर्च बढ़ा देता है। इसीलिए कॉमन फीचर्स देखकर ग्रुप में देखने से जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, हम उसी से एक ग्रुप को डिफाइन करने लग जाते हैं, और जिससे इनका उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। ये उद्देश्य शुरू जिज्ञासा से होता है, पर वो फिर अलग अलग रूप लेने लग जाता है। किसी के लिए आजीविका का मार्ग बन जाता है, किसी के लिए रिसोर्स कंट्रोल का, किसी के लिए इंफॉर्मेशन कंट्रोल का, किसी के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाता है, तो किसी के लिए एंटरटेनमेंट और किसी के लिए सिस्टम कंट्रोल बन जाता है। जो इंसान हमेशा से प्रकृति को अपना फ्रीलांस समझता आया है, और हमारी इनेट टेंडेंसी है कि हम कंट्रोल से ही अपनी पावर को और इन्फ्लुएंस को देखते हैं, यहीं से वक्त भी आया। हम जनरलाइज करने के इतने आदी हो गए हैं कि वक्त को भी सबके लिए एक चक्र बनाकर एक रेस चला दी और उसे सक्सेस और फेल्यूर से देखने लगे। पर ऐसा नहीं है। वक्त बदलाव को बताता है, बदलाव की गति सबकी अलग है, और यहाँ बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो सबके लिए अलग है। एक शिशु से वृद्ध का सफर कई लोग तय करते हैं, लेकिन सबके अनुभव अलग अलग हैं। जैसे अनुभव वैसे बदलाव। पर यहाँ हमारे बाह्य स्वरूप के साथ अंतर स्वरूप में भी बदलाव आते हैं। अर्थात बदलाव एक सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस है, जहाँ एक्सटर्नल सेल्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस होकर मन बुद्धि में परिवर्तन अनुभव करता है, जो परिवर्तन या उसे उसकी आत्मा के करीब ले जाता है या और दूर कर देता है। जैसे अनुभव हमारी वैसी रिस्पॉन्स रहती है।